द न्यूज वेंडर शो के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल वही लेकिन अंदाज नया। जी हां, खबरें यहां पर मिलेंगी लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया वाली नहीं, क्योंकि वो तो आप सोशल मीडिया पे देख लेते हैं। यहां हम आपको वो खबर देंगे जो कहीं भी नहीं मिलेगी। चलिए आज आपको भारत के 3 गुप्त हथियारों के बारे में बताते हैं जो कि दुनिया इससे अनजान है। जी हाँ, दुनिया भारत को सिर्फ परेड वाले मिसाइलों और वर्दी वाले जवानों तक जानती है, लेकिन असली ताकत तो उन 3 पर्दों के पीछे छिपी है जिनका जिक्र कभी न्यूज़ में होता नहीं। आज हम आपको वो 3 गुप्त हथियार बताएंगे जिनके बारे में सुनकर पाकिस्तान और चीन भी सोच में पड़ सकते हैं। पहला हथियार है जो बिजली की तरह तेज़, दूसरा पानी के अंदर छुपी शिकारी और तीसरा इतना गूढ़ कि उसका नाम लेते ही दुश्मन की चिप्स झुलस जाती है। तीनों को जानने के बाद आप समझ जाएंगे कि भारत आने वाले दशक की सुपर पावर कैसे बनने वाला है। तो तैयार हो जाइए, पहला हथियार समझते ही आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। सेक्शन 1, काली। बिना गोली चलाए दुश्मन को ब्लैकआउट कर देने वाला काली का फुल फॉर्म है तो एम्पेरे लाइनर इंजेक्टर, लेकिन विदेशी खुफिया एजेंसी इसे काली कहती हैं क्योंकि जब ये युद्ध के मैदान में चमकती है तो रात भी दिन जैसी लगती है। 1985 से डीआरडीओ और बार्क मिलकर के इस पर काम कर रहे हैं। काली मिसाइल नहीं, बुलेट नहीं, ये एक माइक्रो सेकेंड की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स छोड़ता है जो दुश्मन की रडार सर्किट, मिसाइल गाइडेंस और सैटेलाइट लिंक को झट से जला देती है। मतलब एक बटन दबाएं और दुश्मन की आधुनिक सेना अंधेरे में गुम। 2012 की बात है, सियाचिन में अचानक भारी हिमस्खलन हुआ। आधिकारिक रिपोर्ट में नेचुरल कॉज लिखा गया, लेकिन इनसाइडर बताते हैं कि वहां काली 5000 के फील्ड ट्रायल के दौरान 4 गुना ज़्यादा पावर डिस्चार्ज हुआ था, जिससे बर्फ की दरारें बन गईं। बात सामने नहीं आई, पर दुश्मन को भनक लग गई कि भारत के पास कोई ऐसा खेल है जिसकी कोई टक्कर दे ही नहीं सकता। काली को ट्रक पर रखा जा सकता है, लड़ाकू विमान में फिट किया जा सकता है या फिर समुद्र में जहाज के डेक पर स्थापित किया जा सकता है। अमेरिका ने ईएमपी बम बनाने की कोशिश की, पर भारतीय वैज्ञानिकों ने समस्या उलट दी। जितना छोटा डिवाइस उतनी तेज चाल। ईएमपी शील्डिंग दुनिया के पास है, लेकिन काली की इंटेंसिटी इतनी है कि शील्डिंग भी पिघल जाती है। चीन के सैटेलाइट किलर मिसाइल की धूम मची है, पर असल डर उसे काली से है क्योंकि मिसाइल इससे रोका जा सकता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स नहीं। अभी तक काली की ऑपरेशन तैनाती दुनिया में कोई ठोस सबूत तो नहीं मिला है, लेकिन डीआरडीओ की हालिया बजट डिफेंस में डायरेक्ट एनर्जी प्रोग्राम के लिए 3000 करोड़ का प्रावधान आपको सोचने के लिए मजबूर कर देगा। अगर लाइव टेस्ट होता है तो दुनिया जान जाएगी कि भारत की तीसरी आंख कितनी तेज बंद कर सकती है। और ये असली गुप्त हथियार है काली, जिसका नाम लेते ही दुश्मन की बिजली चली जाती है। दूसरा गुप्त हथियार है अरिहंत, समंदर की गहराई में छुपा मौत का दूसरा दूत। समुद्र में सबसे बड़ी ताकत वह होती है जो कभी सतह पर ना आए। भारत की ऐसी ही ताकत है आईएनएस अरिहंत और उसकी बहनें हैं ये परमाणु पनडुब्बियां। न सिर्फ परमाणु मिसाइल छोड़ सकती हैं, बल्कि दुश्मन को ये भी नहीं पता चलता कि हमला आखिर हुआ कहां से है। अमेरिका रूस के पास ये टेक्नोलॉजी दशकों से थी, लेकिन 2009 में जब अरिहंत पानी में उतरी तो भारत ने न्यूक्लियर ट्रायड क्लब में धमाकेदार एंट्री की। अरिहंत का मतलब है विनाशक योद्धा। 6000 टन का वजनी अरिहंत 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चुपके दुश्मन के तट पर घूम सकता है। इसमें K-15 मिसाइल लगे हैं जो 700 किलोमीटर दूर जाकर बंदरगाह उड़ा सकते हैं। नवीनतम अरिहंत क्लास में K4 आ चुका है। 3500 किलोमीटर की रेंज है, मतलब हिंद महासागर से दुश्मन के किसी भी शहर पर बम गिराया जा सकता है। पाकिस्तान के पास बेड़ा तो है, पर उसकी पनडुब्बी डीजल इलेक्ट्रिक है। बैटरी खत्म हुई नहीं कि सतह पर आना पड़ता है। अरिहंत परमाणु रिएक्टर से चलती है। 20 साल बिना रिफ्यूलिंग के पानी के अंदर वह कभी ऑक्सीजन नहीं मांगता, कभी पोजीशन लोकेट नहीं होती। चीन की जिन क्लास सबमरीन जिनकी ताकत का दावा किया गया है, लेकिन उसके शोर को अमेरिका नेवी ट्रैक कर लेती है। अरिहंत का रिएक्टर डिजाइन इतना क्वाइट है कि अमेरिका को भी भारतीय सागर में इसकी लोकेशन अनुमान से बाहर ही मिली है। 2021 में एक्सीडेंटल पाक्षिक रिलीज की खबर आई। कहा गया अरिहंत से रेडिएशन लीक हुआ है, परंतु रक्षा मंत्रालय ने चुप्पी साधे रखी। विदेशी मीडिया ने दावा किया कि यह डेप्थ ट्रायल था, जिसमें 100 मीटर गहराई पर मिसाइल का डमी टेस्ट हुआ। चूंकि परमाणु पनडुब्बी का कोई भी टेस्ट सीक्रेट रहना चाहिए, भारत ने इसे लीक की तरह दिखाया। जो बात सामने आई वो ये कि अरिहंत का रिएक्टर कूलिंग सिस्टम इतना ज़बरदस्त है कि वह पानी के अंदर भी अल्ट्रो लो नॉइज रखता है। अगर युद्ध हुआ तो पहला झटका अरिहंत से आएगा और दुश्मन को पता भी नहीं चलेगा कि यह झटका किसने मारा है। यही तो गुप्त हथियार है, दिखता नहीं पर समंदर की गहराई से मौत का पैगाम भेज देता है। अब आपको तीसरा गुप्त हथियार बताते हैं, साइबर कमांडो, यानी बिना यूनिफॉर्म वाली फौज।
आज का युद्ध टैंक और बंदूकों तक सीमित नहीं, वह बिट्स और बाइट्स में भी लड़ा जाता है। भारत का तीसरा गुप्त हथियार है उसकी अदृश्य साइबर सेना। इस सेना के जवानों के पास ना कोई बैज होता है, ना कोई नाम, पर ये दुनिया के बड़े से बड़े नेटवर्क को सुपर फास्ट स्पीड से तोड़ सकते हैं। 2020 में जब ऑस्ट्रेलिया और जापान को चीन की तरफ से रैंसमवेयर झेलना पड़ा, उस वक्त भारतीय साइबर सेल ने चुपचाप दोस्त ऐशो को वैक्सीन कोड भेजा। इससे पता चलता है कि भारत के पास न सिर्फ डिफेंस बल्कि ऑफेंसिव साइबर कैपेबिलिटी भी है। 14C यानी इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर दिल्ली के एक अनाम बेसमेंट में चलता है। यहाँ 24x7 वॉर रूम अटैक मैप देखता है, जहाँ दुनिया भर से आ रहे मॉलवेयर को रियल टाइम ट्रैक किया जाता है। 2021 में कोविड वैक्सीन डेटा चोरी का प्रयास हुआ था। सामने आया कि हैकर्स ने AI जनरेटेड फिशिंग मेल भेजे थे जो डॉक्टरों को फ्री वीज़ा का लालच दे रहे थे। 14C ने 3 घंटे में उस नेटवर्क को पकड़ा और रिवर्स ट्रैक करते हुए स्रोत तक पहुंच गया। सारा डेटा सुरक्षित रहा। साइबर रणनीति का दूसरा पहलू है DRDO का डायरेक्ट एनर्जी विंग, जो काली जैसे हथियारों को डिजिटल सपोर्ट देता है। अगर दुश्मन की पावर ग्रिड को डाउन करना हो तो सबसे पहले साइबर कमांडो उसके स्कैडा सिस्टम में बैकडोर डालते हैं, फिर काली की EMP पल्स आती है, दोहरा झटका। यही तो भारत का है हाइब्रिड वॉरफेयर। तीसरा पहलू है हनी ट्रैप से बचाने वाला AI बेस्ड सोशल मीडिया सेंट्री। सेना के जवानों के फ़ोन में एक छोटा सा ऐप होता है जो उनकी चैट को लोकल एन्क्रिप्ट करता है, और अगर कोई प्रोफाइल शकी होता है तो तुरंत वो अलर्ट भेजता है। पिछले साल पाकिस्तानी हैंडलर 50 से ज़्यादा फेक अकाउंट्स बना करके नौजवानों को फंसाने की कोशिश कर रहे थे। ऐप ने उन्हें पकड़वाया। इनमें सबसे बड़ी बात यह है कि भारत की साइबर आर्मी की साइज किसी को पता नहीं। कोई यूनिफॉर्म नहीं, कोई परेड नहीं, पर ये देश की साइबर सेनाएं इतनी हमारी सीमा पर मजबूती में डटी हैं कि अगर कोई हैकर डिजिटल युद्ध छिड़ता है तो भारत उसे घर बैठे ठिकाने लगा देता है। यह है तीसरा गुप्त हथियार जो दिखता नहीं पर दुश्मन की कीबोर्ड से लेकर पावर ग्रिड सब उड़ा सकता है। तो अगर आपको लगता है कि भारत की ताकत सिर्फ बॉर्डर पर खड़े जवानों तक है तो आपने पूरी पिक्चर नहीं देखी है। आगे और भी रहस्य हैं, काली की पावर, अरिहंत की चुप्पी और साइबर कमांडो की चालाकी। इन तीनों को समझने के बाद आप भारतीय सेना की रियल टाइम स्ट्रेंथ जान जाएंगे। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर करिए ताकि हर भारतीय जान सके कि हम कितनी गहराई तक सुरक्षित हैं। तो देखा आपने, काली जो बिना आवाज़ के दुश्मन की चिप्स को पिघला देता है, INS अरिहंत जो समंदर की गहराई से कभी भी परमाणु चैप्टर खोल सकता है, और वो साइबर कमांडो जिनका नाम नहीं पर असर इतना गहरा है कि वो दुनिया के किसी भी कोने से हमला कर सकते हैं। ये तीनों भारत के गुप्त हथियार हैं जिनके बारे में दुनिया बहुत कम जानती है। इसीलिए भारत सिर्फ रीजनल पावर नहीं बन रहा, वो ग्लोबल स्टेज पर ऐसा खिलाड़ी बन चुका है जिसके पास सॉफ्ट पावर है, हार्ड पावर है और अब इनविजिबल पावर भी है। अगले दशक में जब AI, स्पेस और डीप सी टेक्नोलॉजी की बात आएगी तो इन 3 हथियारों को अपग्रेडेड वर्जन भारत को सुपर पावर बनाएगा। आपका फर्ज बनता है कि आप इस सच को ज़्यादा से ज़्यादा भारतीयों तक पहुँचाएँ। कमेंट में बताएं इन तीनों में से कौन सा हथियार आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया। और अगर आप चाहते हैं कि मैं भारत के दूसरे हिडन प्रोजेक्ट्स पर भी वीडियो बनाऊं, जैसे स्वदेशी हाइपरसोनिक मिसाइल या एंटी सैटेलाइट लेज़र, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि क्या आप इस तरह की जानकारी और चाहते हैं। तो हमारा चैनल देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं कि आप बहुत जल्द ही हमारी सफलता का पहला चरण हमें पार करा देंगे, और वो है 4000 घंटे का वॉच टाइम और 1000 सब्सक्राइबर का काउंट। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इस तरह की जानकारी मेन स्ट्रीम मीडिया पर नहीं मिलेगी, और यही कारण है कि हम न्यूज़ वेंडर शो के माध्यम से आपको इस तरह की जानकारी दे रहे हैं। इसी के साथ हास्य व्यंग, कॉमेडी और रोस्ट का हमारा एक एपिसोड आपको रात्रि 9 बजे भी देखने को मिलेगा, तो देखना मत भूलिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।